आए हम सब खुदावंद के जलाल के लिए तालियां बजाएंगे। सारे कहें हालेलुया। Shout hallelujah. Shout hallelujah. सारे कहें हालेलुया। Now I am happy to meet with everyone here. और मैं आप सबसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हुआ हूँ। Pastor, I am greeting you. God bless you. और मैं आपको भी सलाम करता हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। Hallelujah. हालेलुया। Let's have a pastor. इनके लिए तालियां बजाएंगे। The Lord will increase your work. और खुदावंद आपके काम को और ज्यादा बढ़ाए। In Jesus' name. यीशु के नाम से। Hallelujah. हालेलुया। Everywhere I go, I tell Pakistan people that I am already part of Pakistan. और मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं पाकिस्तानी लोगों को यही बताता हूँ कि मैं भी पाकिस्तान का हिस्सा हूँ। I want you to see me as your family. और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी मुझे अपने खानदान के तौर पर देखें। Jesus sent me to Pakistan for a special purpose. और खुदा ने मुझे पाकिस्तान में एक खास मकसद के लिए भेजा है। And His name will be glorified in your life in Jesus' name. और इसी तरह उसका नाम ही हमारी जिंदगी में जलाल पाता रहे। आमीन। As I look at this place, I see a lot of women. और जब मैं इस जगह को देख रहा हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ बहुत ज्यादा औरतें मौजूद हैं। So I was told this women meeting. सो मुझे बताया गया कि ये औरतों की मीटिंग है। The power of Jesus is not for only men. खुदा की कुदरत जो है वो सिर्फ मर्दों के लिए नहीं। The power of Jesus is not for only men. और खुदावंद यीशु की कुदरत जो है वो सिर्फ मर्दों के लिए नहीं। Old Testament covenant is different from the New Testament covenant. पुराना अहदनामा जो है वो नए अहदनामे से मुख्तलिफ है। Do not allow anybody to limit you. Do not allow anybody to limit you, to hinder you. और हम जो है किसी को इजाजत नहीं दे सकते कि वो आपको जो है नीचे करे या गिराए। In the Old Testament we have the prophetess called Deborah. Yes. और पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि हमें एक नबिया मिलती है जिसका नाम है दबूरा। She's in the book of Judges. और वो जो है कुसात की किताब में उसका जिक्र हमें मिलता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. We have many prophets. Hallelujah. हालेलुया। The word of God is for men and women. और खुदा का कलाम औरतों के लिए और मर्दों के लिए दोनों के लिए है। The word of God is not for men only. खुदा का कलाम जो है वो सिर्फ मर्दों के लिए ही नहीं। Jesus died for men and women. यीशु मसीह जो है वो मर्दों के लिए औरतों के लिए सबकी खातिर हुआ और जिंदा हुआ। His spirit is for men and women. और वो बोलता मर्दों के साथ औरतों के साथ सबके साथ बात करता। His power is for men and women. और उसकी कुदरत जो है मर्दों के लिए औरतों के लिए है। Hallelujah. हालेलुया। There is a scripture that is causing confusion in the church today. और यहाँ आज एक हवाला है जो चर्चों के अंदर जो है एक कंफ्यूजन को पैदा करता है। And that is 1 Corinthians chapter 14. और वो पहला कुरिन्थियों उसका 14वां बाब 1 Corinthians 14:34. पहला कुरिन्थियों उसका 14वां बाब और उसकी 34वीं आयत में हम देखेंगे। 1 Corinthians 14:34. और उसकी 34वीं आयत को हम देखेंगे। It says, "Let your women keep silence in the churches." और खुदावंद के कलाम में ये लिखा है औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें। For it is not permitted unto them to speak, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं but they are commanded to be under obedience. बल्कि ताबिया रहें, As also saith the Lord. जैसा तौरात में भी लिखा है। If they will learn anything, और अगर कुछ सीखना चाहें let them ask their husbands at home. तो घर में अपने शोहरों से पूछें, But it's a shame क्योंकि for women to speak in the church. औरतों का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है। Looking at
this place, अब इस जगह को देखें you will just believe और फिर हम देखते हैं इसके बारे में वाज़ेह तौर पर, that it is written there that women should not speak in the church. और फिर हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है कि ख़वातीन जो है वो चर्च में बात ना करें। But I have been doing the work of God now for 28 years. और मैं 28 साल से खुदा की कलाम की खिदमत कर रहा हूँ। If you go to the foundation of where this letter was written, और जब हम इस खत की बुनियाद में जाते हैं, देखते हैं कि जब ये लिखा गया, this word, the word of God, और इस कलाम को जिसे हम खुदा का कलाम कहते हैं, is like as I'm here now, जैसे कि अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ I'm speaking to you by the Spirit. और मैं आपके साथ खुदा की रूह की हिदायत से बात कर रहा हूँ। Now, assuming I am your overseer, ऐसे जैसे कि मैं आपका लीडर हूँ जो आपको लीड कर रहा हूँ, and we have another branch in Islamabad. और जैसे मिसाल के तौर पर ऐसे देख लें कि हमारी एक इस्लामाबाद में ब्रांच है, Women and men are fighting there. और औरतें और मर्द जो है वहाँ झगड़ रहे हैं, There was leadership tussle. और यहाँ जो है वो लीडरशिप के जो है वो मसले हैं, लड़ाई झगड़े हैं। So Apostle Paul और यहाँ पलूस रसूल now wrote a letter to them. और पलूस रसूल जो है वो खत लिख रहा है उनके लिए। Like I am here now, writing a letter to the church in Islamabad. और जैसे मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं एक खत लिखूंगा इस्लामाबाद के लिए। They now said, I don't want to quarrel in the church again. और ऐसे ही है कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता दोबारा वहाँ। Right now, अभी let your women. तुम्हारी औरतें, I'm talking to Islamabad church. और मैं इस्लामाबाद के चर्च से बात कर Give रहा you हूँ, an example. मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। But in this case, he was talking to Corinthian women. और इस मिसाल के अंदर अब यहाँ जो बात है, यहाँ वो कुरिन्थियों की कलीसिया से बात कर रहा है He said in this church of Corinthians. कि इस कुरिन्थियों के चर्च के अंदर, I'm giving an example now. In मैं आपको मिसाल दे रहा in हूँ, this church of Islamabad, जैसे कि इस्लामाबाद में एक चर्च है your women keep quiet कि वहाँ की औरतें जो है खामोश रहें, because there are too many confusions. क्योंकि यहाँ बहुत सारी जो है वो ऐसी बातें हैं जो हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, So कंफ्यूजन पैदा कर रही he हैं। was trying to restrain the women so that there will be order in the church. कि अगर वो चाहते हैं कि वो औरतें जो है वो बहाल हो, तो जरूरी है कि वो अपने जो है लीडरों के ताबे रहें। But what is the promise of this New Testament? और अब इस नए अहद का क्या वादा है? Look at what Peter said in Acts chapter 2. आइए पतरस के बारे में देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। Acts of the Apostles chapter 2. Acts chapter 2. अमाल की किताब उसका दूसरा बाब, I will read from verse number 14. और उसकी 14वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ना शुरू करूंगा। When the Spirit of God came upon Peter, और लिखा है लेकिन follow my ears. When the Spirit of God came upon Peter, जब खुदा का रूह पतरस पर आया, in Acts chapter 2, अमाल उसके दूसरे बाब के the अंदर, Holy Ghost came upon them. और खुदा का रूह उन पर आया, All of them were gathered in the upper room, और सब जो है वो ऊपर वाले कमरा के अंदर जमा थे, men and women. मर्द और औरतें, And the Spirit of God came upon men and women. और खुदा का रूह जो है वो मर्दों और औरतों पर आया, Then Peter stood up और पतरस जो है वो खड़ा हो गया and began to speak. और उसने बोलना शुरू कर दिया। He said, verse 14 now, Acts 2:14. और 14वीं आयत के अंदर, He said, but Peter standing up with 11, और लिखा है लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ he lifted up his voice and said unto them, और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा, You men of Judea, ऐ यहूदियों and all you that dwell at Jerusalem, और ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों, be this known unto you, ये जान लो and hearken to my words. और कान लगाकर मेरी बातें सुनो, For these are not the words of drunken men, कि जैसा तुम समझते हो ये नशे में है नहीं, as you see it, but it is the third hour of the day, 9 o'clock. क्योंकि अभी तो पहली दिन चढ़ा है। For this is that which was spoken by the prophet Joel. बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है कि The prophet said, verse 17, and it shall come to pass in the last day. और सारी आयत में जो है वो खुदा का बंदा फरमाता है कि खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा Saith God, कि मैं अपनी रूह में, I will pour out of my spirit upon all flesh, कि मैं अपनी रूह में से हर फर्दे बशर पर उंडेल लूंगा, and your sons और तुम्हारे बेटे and your daughters और तुम्हारी बेटियां shall prophesy. नबूवत करेंगे। Look
what Peter is saying here. अब यहाँ देखें कि पतरस क्या फरमा The रहा है। word to prophesy is to speak the word of God. और जो है नबूवत करने से मुराद है खुदा के कलाम को बयान करना। As I'm standing here, जबकि मैं यहाँ खड़ा हूँ I'm prophesying to you now. और मैं अभी आपके साथ नबूवत कर रहा Because हूँ, I'm speaking the word of God to you. क्योंकि मैं खुदा के कलाम को आपके साथ बयान कर रहा हूँ। Let me tell you something. आइए मैं आपको एक बात बताता हूँ। I have been doing 7 days program in Pakistan और now. मैं पाकिस्तान के अंदर 7 दिन से जो है वो प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। How did I got breakthrough into Pakistan? और कैसे खुदा जो है पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा जो है काम कर रहा It है। is through this woman standing by my side. और ये इसी औरत के जरिए जिसको जो मेरे साथ खड़ी है, God connected her to me. और खुदा ने इसको मेरे साथ जोड़ा And I began to teach her the word of God. और मैं इसको खुदा का कलाम सिखाने लगा। And the Lord spoke to me that I have given you Pakistan. और खुदा ने कहा कि इसके वसीला से मैंने तुझे पाकिस्तान दिया है, Go and preach to them. जाओ और वहां जाकर उनके दरमियान मुनादी कर। Now, as I'm prophesying to you now, जैसे अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आपके लिए नबूवत कर रहा हूँ, my English, not all of you are understanding it. और मेरी इंग्लिश बहुत सारी हो सकता है ना समझ रहे हो, So she's not being used by God और खुदा जो है वो इसे इस्तेमाल कर रहा है to speak to you now. कि वो आपसे बात करे। Among all the people I've connected with in Pakistan, कि सब लोगों को जो है खुदा पाकिस्तान के अंदर जोड़ रहा है, she's my first #1 interpreter. और यही जो है वो मेरी पहली मुतरजिम है जो मेरा तर्जुमा करती है। I don't know who taught her English. और मुझे नहीं पता कि किसने इसको इंग्लिश सिखाई, She did not read it in school. और मैंने जो है वो वाकई तौर पर नहीं Because सीखी। many of you also read it in school and didn't understand it. और ऐसा होता है कि आप जो है आप में से बहुत सारे लोग स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन सीख नहीं But पाते, she understands me very well. लेकिन ये 90%. मुझे जो है बहुत अच्छे तरीके से समझती है। इसी तरह लगा ले कि 90%। She even also used to interpret my word to Pastor Ifan. और ये इसी तरह है कि मेरे अल्फाज को जो है पास्टर इरफान को भी बताती है, Because Pastor Ifan does not understand me the way she understands me. और पास्टर इरफान भी मुझे उस तरह समझ नहीं पाते जिस तरह ये समझती है। So if you say this woman cannot be used by God, और अगर आप कहें कि ये औरत जो है खुदा की तरफ से इस्तेमाल नहीं हो how सकती, will you not hear me now? तो फिर आज आप मुझे यहाँ कैसे She's the देखते one हैं? that God chose for me to hear. यही एक है जिसकी वसीला से खुदा आज मुझे यहाँ लेकर आया, My voice is passing through an interpretation to you. और मेरी आवाज जो है इसके जरिए से होकर आपके दरमियान है तर्जुमे की सूरत में। So on one hand, I am the one preaching to you. और मैं ही एक हूँ जो आपको कलाम सुना रहा हूँ, But the truth is that she's also part of the preaching because she's telling you what I am saying. और ये भी अभी इस जो है कलाम का हिस्सा है क्योंकि ये आपको बता रही है कि मैं क्या कह रहा Look हूँ। at what Peter said here. अब यहाँ देखिए कि पतरस क्या बयान कर He रहा said, है, Prophet Joel prophesied और वो बयान कर रहा है कि योएल नबी ने जो है वो नबूवत की, in Joel 2:28 और योएल के दूसरे बाब की 28वीं आयत के that अंदर a time will come, कि एक वक्त आएगा the power of God कि खुदा की कुदरत will come upon men and women, कि खुदा की कुदरत मर्दों और औरतों पर आएगी and they will prophesy. और वो नबूवत करेंगे। Look at what is written in your Bible. अब देखिए आपके कलाम में क्या लिखा Look है, at verse 17 again. Read it, everybody. और 17वीं आयत को जो है सब दोबारा पढ़ें। Acts chapter 2, verse 17. अमाल उसके दूसरे बाब की 17वीं आयत में, Acts chapter 2, verse 17. अमाल उसका दूसरा बाब और उसकी 17वीं आयत में, Let there be light in Jesus' name. और यीशु के नाम से रोशनी हो जाए। As I command the light to be restored in Jesus' और name. यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूँ कि लाइट बहाल हो जाए। I'm not hearing your amen. मैं आपका आमीन नहीं सुन रहा। And it shall come to pass और ये होगा in the last days, saith God, आखिरी दिनों में, खुदा फरमाता है I will pour out of my spirit कि मैं अपनी रूह जो है वो उंडेलूंगा upon all flesh, हर फर्दे बशर पर, and your sons और तुम्हारे बेटे and your daughters और तुम्हारी बेटियां shall prophesy. नबूवत करेंगे। So look at this place now. अभी इस जगह को देखें, This is also New Testament. और ये भी नया अहदनामा है। Peter is saying women will preach the word. और पतरस जो है वो बयान करते हैं कि खवातीन जो है वो खुदा के कलाम को बयान What करेंगी। happened in 1 Corinthians 14? और पहले कुरिन्थियों की 14वें बाब के अंदर क्या हुआ, The Corinthian church, उस कुरिन्थियों के चर्च के अंदर, history record that they were fighting. और जो है तारीख बयान करती है कि वो लड़ रहे थे, There was leadership tussle. और वहाँ जो है वो लीडरशिप को लेकर लड़ाइयाँ थी, The women were rising up, और खवातीन जो है वो खड़ी हो गई, taking the main position. और वो चाह रही थी कि वो मेन पोजीशन जो है
So the men were complaining. और जो मर्द है वो शिकायतें कर रहे थे। So in order to make the men happy, और मर्दों को खुश करने के लिए so Paul said, okay, let there be order in the church. और जो है वो पौलुस रसूल जो है वो बयान करते हैं कि आए चर्च के अंदर इस तरह की तरतीब हो। All you women don't be interrupting the men anyhow. और इसी तरह वो बयान करते हैं कि औरतें जो है वो मर्दों को किसी तरह से भी जो है वो रोके टोके ना। For now, keep quiet. और अभी जो है खामोश रहें। For now, keep quiet. अभी जो है खामोश रहें। Ask your husbands at home. और जब आपके शोहर घर पे Now, हैं, if you look at that place, अगर आप इस जगह को the देखें place where it says ask your husband at home, और जहाँ वो बयान करे कि अपने शोहरों से जाकर पूछें, what about women that Don't have husband. What और about women that don't have और husband? ऐसी औरतें जिनके शोहर नहीं, फिर उनके बारे में क्या? Who will they ask at home? वो किससे पूछेंगी? Because that place said women don't talk in church. Ask your husband at home. और क्योंकि ये जगह बयान कर रही है कि हवातीन, क्योंकि ये जगह बयान करे कि औरतें जो है वो चर्च में खामोश रहें और अपने शोहरों से जाकर So सीखें। the women that don't have husband, और ऐसी औरतें जिनके पास शोहर नहीं, who will they now ask? अब वो किससे सीखें, किससे पूछें? The place did not say it. ये तो जगह बयान ही नहीं कर रही इसके बारे Okay, में। look at it again. 1 Corinthians 14, आए पहले कुरिन्थियों की 14वीं आयत को दोबारा देखें। verse 34. उसकी जो है 24वीं आयत को। I'm trying to rush something because of the limited time. और जो है मैं जल्दी जल्दी से इसको बयान करना चाह रहा हूँ थोड़े वक्त की वजह से, I will soon stop. क्योंकि मैं जल्द ही खत्म कर दूंगा। I don't want you to be afraid. मैं नहीं चाहता कि आप डरो। If you remove women from church, अगर आप औरतों को चर्च से खत्म कर दें church will collapse. और चर्च जो है वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। Women and children make up 70% of churches. औरतें और बच्चे जो है वो 70% चर्च बनाती Women हैं। even do more work than men in church. और औरतें जो है वो मर्दों की निस्बत चर्च में ज्यादा काम करती हैं। In every church, हर चर्च के अंदर, in the whole world, पूरी दुनिया के there are अंदर, more women than men. और औरतें जो है वो मर्दों से ज्यादा हैं। Women are very powerful. औरतें जो है वो बहुत ताकतवर हैं Nothing will quench your light in Jesus' name. और कोई भी आपकी रोशनी नहीं ले पाएगा यीशु के नाम Now से। look at this place again. इस जगह को देखें He said, let your women. और खुदा का कलाम सिखा रहा है कि तुम्हारी औरतें, See, the Bible is a letter. और बाद में खुदा का कलाम This is सिखा रहा an है epistle to the Corinthians. और ये कुरिन्थियों को लिखा जा रहा है। There ये is खत a जो है letter to Ephesians. और ये खत जो है वो इफिसियों को लिखा There गया is a letter to Galatians. और इसी तरह ये थिस्सलुनीकियों को खत लिखा गया So that is what we now gather to form the Bible. और इसी तरह जो है ये सारी चीजें मिलकर जो है हमें बाइबल की सूरत में मिलती This है। is for only the Corinthian people. और ये खत जो है ये सिर्फ कुरिन्थियों के लोगों के He लिए said, था let your women keep quiet in the church. और ये बयान करता है कि तुम्हारी औरतें जो है वो मजमा में खामोश रहें, He said, for it is not permitted unto them to speak. क्योंकि उन्हें इजाजत नहीं कि वो बात करें, बोले। Okay, so if you want to follow this statement now, अगर आप इस हवाले को जो है वो इस हवाले की पैरवी करना चाहें, it means that you cannot even tell your son in the church, come. Rohama, come. You cannot even say it. और फिर इस हवाले की अगर पैरवी की जाए तो फिर आप चर्च में किसी को ये भी नहीं कह सकते छोटे बच्चे को कि इधर आओ बात सुनो, Because the word there is saying there is not permitted unto them to speak. क्योंकि यहाँ तो ये बयान किया जा रहा है कि उसको इजाजत ही नहीं So बोलने now is as you enter church, woman, hold your mouth. क्योंकि इससे फिर ये मुराद है कि जब चर्च में आना है तो आपने अपने मुंह को सील लेना, बंद कर लेना। If your children are crying, hold your mouth. अगर बच्चे रो भी रहे हैं फिर भी मुंह बंद रखना है। If you want to follow what is written there. अगर आप इस बात की पैरवी करें जो यहाँ No, नहीं। Paul is trying to tell us, says, calm down. और खुदावंद जो है वो यहाँ सिखा रहा है कि इधर आओ। Let the men lead you so that you people will not fight. और यहाँ जो है पौलुस उनको ये सिखा रहा है कि तुम जो है यहाँ नीचे बैठो और लीड ना करो ताकि यहाँ लड़ाई झगड़ा ना You हो। are too many than the men. यहाँ जो है औरतें बहुत ज्यादा हैं मर्दों की निस्बत So shut up. और उनको कह रहे हैं कि खामोश From रहे। now, if you want to ask something, ask your husband at home. अगर तुम पूछना चाहती हो, कोई बात सीखना चाहती हो, घर जाकर शोहरों से सीखो। Look at it. Is it? Verse 35. अभी यहाँ 35वीं आयत And if they will learn anything, अगर तुम कोई बात सीखना let चाहते them हो ask their husbands at home. तो अपने शोहरों से घर जाकर सीखें। Look at some young girls here. यहाँ जो है कुछ नौजवान लड़कियों को देखें। If you don't have an husband there, you are a girl. Wait
me see your hand. अपने हाथ उठाएं Okay, जिनकी stand शादियां up. नहीं, 2 of you are in front, stand up. जो पहले खड़ी है लाइन में बैठी है वो खड़े हो I जाए। want to give you example now. मैं आपको एक मिसाल देना चाह रहा If you हूँ। read what is there, अगर यहाँ जो लिखा है अगर आप उसको it's देखें, not saying that if you want, if women that are married, यहाँ लिखा है कि उन औरतों के बारे में बात हो रही है जिनकी शादी हुई है they should ask their husband question at home. और वो जो है घर जाकर अपने शोहरों से सवाल जवाब कर सकती है, पूछ सकती हैं। You now you don't have husband. अब इनके पास तो शोहर नहीं, So if you want to ask question now, अगर ये सवाल पूछना at चाहते that हैं place is saying don't talk. और ये जगह कह रही है कि बात ही ना करो, Who will you now ask? अब फिर ये किससे पूछे? And because they go and ask your husband in the house. क्योंकि इनके पास तो जो है वो शोहर ही नहीं घर में जाकर पूछने के So लिए। no, that is not what he's trying to say. ये वो बात नहीं जो पौलुस सिखा रहा है। He's trying to say that the women should keep quiet so that the men can lead them so that there is no confusion. और इसीलिए पौलुस यहाँ ये बात कर रहा है कि औरतें जो है वो खामोश रहें और मर्दों को इजाजत दें कि वो उनको लीड रहे ताकि चर्च के अंदर जो है वो लड़ाई झगड़ा ना हो। Look at Acts chapter 21. अमाल और उसके Acts chapter 21. 21वीं बाब को हम देखेंगे। अमाल 21वां बाब, There is a prophet of God in the Bible. और यहाँ खुदा का एक खादिम है In Acts chapter 21, 21वीं बाब के अंदर। this prophet has 7 daughters. इस जो है वो नबी की जो है 7 बेटियां थी। Let me hear you say 7 daughters. आए सारी कहें 7 बेटियां। Hallelujah. हालेलुया। Acts 21, अमाल 21 बाब, I will just read verse 9. और मैं सिर्फ जो है नाम ही आयत को Or तलावत करूंगा। let me read verse 8 and 9. आए मैं 8वीं और 9वीं दोनों को Acts पढ़ूंगा। 21, 8 and 9. 8वीं और 9वीं आयत को पढ़ूंगा। And the next day, दूसरे दिन we that were of Paul's company departed, हम रवाना हुए कि कैसरिया में आए and we came unto Caesarea, और फिलिप्पुस a city, मुबश्शिर के घर, and we entered into the house of Philip, और फिलिप्पुस मुबश्शिर के घर में the evangelist, जो फिलिप्पुस मुबश्शिर which was one of the 7, जो उन 7 में से था, and we stayed with him. आकर उसके साथ रहे। And this same man, Philip, और उसकी 4 कुंवारी बेटियां थी, had 4 daughters, उसकी 4 कुंवारी बेटियां थी, which 4 daughters, virgins, 4 कुंवारी बेटियां थी which did prophesy. जो नबूवत करती थी। The Bible said this man of God, और खुदा का कलाम सिखा रहा है ये खुदा का खादिम, Apostle Paul, went to stay in his house. और जब वो अपने घर में होता He had 4 daughters. और खुदा का कलाम सिखा रहा है कि वो अपने घर में तो उसकी 4 These बेटियां थी 4 girls were prophets. और ये 4 लड़कियां जो है वो नबूवत करती थी They were used by God. और वो खुदा के जरिए से इस्तेमाल हो रही थी। So how come word of God said women don't talk, or God is putting the spirit inside women to go and preach? और ऐसे कैसे हो सकता है कि खुदा कहे कि औरतें जो है वो खामोश रहे जबकि वो यहाँ औरतों को इस्तेमाल कर रहा है कि वो नबूवत करें। The word of God does not contradict each other. और खुदा का कलाम जो है वो इस तरह के मसले पैदा नहीं करता। Please, you can sit down. अभी आप बैठ सकते The हो। word of God does not contradict each other. और खुदा का कलाम जो है इस चीज को जो है इसके दरमियान मसले पैदा नहीं There are करता। many portions in the Bible where you see women walking with God. यहाँ बाइबल के अंदर ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ हम देखते हैं कि खवातीन जो है खुदा के कलाम की मुनादी कर I रही don't हैं। have the time to show you all of them, अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं सारे आपके साथ में but this आऊँ, is one of them. बल्कि ये इनमें से एक है। 4 daughters, 4 बेटियां they were virgins और वो कुंवारियां थी of evangelist Philip. और वो मुबश्शिर फिलिप की बेटियां The थी। Bible said the spirit of prophecy was upon them. और खुदा का कलाम सिखाता है कि नबूवत की रूह उन पर थी। The Bible said they were prophesying. और खुदा का कलाम सिखाता है कि वो नबूवत करती थी। It means they were moving from place to place and prophesying. और इससे मुराद ये है कि वो जगह पर जगह जाती और नबूवत करती। It means they were in the church prophesying. और इससे मुराद ये थी कि जब वो चर्च में होती तो नबूवत करती। Now, I want you to look at another portion अभी मैं चाहता हूँ कि आप एक और हिस्से को देखें। and see Philippians chapter 4, फिलिपियों उसका 4था बाब chapter 3. और उसकी Philippians 4 verse 3. और उसकी 3री आयत को हम देखें। This is Apostle Paul now. और ये पौलुस रसूल जो है The Paul that wrote to the great Corinthians. और जो कुरिन्थियों को खत लिख रहे हैं He's now writing to the Philippians. और ये अभी जो है फिलिपियों को भी खत In लिख रहे chapter हैं। 4 verse 3. 4थे बाब की 3री आयत में He said, I entreat thee also, I beg thee also, और
pastors I'm training और मैं जो है बहुत ही ज्यादा वफादार आदमों को बढ़ा रहा in हूं Nigeria. नाइजीरिया के They are अंदर not men. They are not men. और वो आदमी नहीं They are women. वो औरतें हैं As I'm here now, send message to them. जब मैं यहाँ हूँ तो मैं उनको मैसेज जो I है told them what to preach on Sunday when I was in Pakistan. और मैंने उनको जो है बताया कि इतवार को आपने क्या कलाम सुनाना And है they preached fire into the church. और उन्होंने जो है वो बड़ा जोरदार कलाम किया Because the Spirit of God is using them. क्योंकि खुदा का रूह इस्तेमाल कर रहा था Somebody shout hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया Woman, don't allow anybody to tell you that the Spirit of God cannot use you. औरतें इस बात को इजाजत ना दें कि कोई उन्हें कहे कि खुदा का रूह आपको इस्तेमाल नहीं There कर is a prophecy आपके बारे में एक नबूवत है that the Spirit of God will come upon men and women, कि खुदा का रूह मर्द और औरतों पर आएगा and the women will prophesy. कि औरतें जो है वो नबूवत करेंगी Look at it again. अभी इसे दोबारा देखें Philippians 4:3. फिलिपियों चौथे बाब की तीसरी आयत को I entreat thee also, I beg you also, और वो बयान कर रहा है पौलुस रसूल कि मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ through your fellowship, और इस जो है एक अच्छी जो है वो फेलोशिप से help those women, उन औरतों की मदद करो particular women, और उन खास औरतों की which labor with me in the gospel, जो मेरे साथ कलाम की मुनादी करने में मदद करती हैं with Clement also, और जो मेरे साथ है मदद करने में and with other my fellow laborers. और दूसरे जो मेरे साथ खिदमत करते हैं उनके साथ Their names are written in the book of life. और उनके नाम जो है जिंदगी के किताब में जो है वो लिख दिए गए हैं हालेलुया I want to show you another thing again. मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ Look at Luke chapter 8. लूका की इंजील उसके 8वें बाब को Luke देखिए chapter 8 verse 1. लूका की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी And it came to pass और उसकी पहली आयत को afterward in the थोड़े future अरसे के बाद यूं हुआ कि that Jesus went through every city and village preaching वो मुनादी करता और खुदा के बादशाह की खुशखबरी सुनाता and हुआ showing the glad tidings of the kingdom of God. और खुदा की बादशाह की खुशखबरी सुनाता हुआ शहर शहर और गांव-गांव में And फिरने the लगा 12 apostles were with him. और 12 उसके साथ थे And certain women और बाज़ औरतें which had been healed of evil spirits and sicknesses जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शिफा पाई थी may be called Magdalene, यानी मरियम जो मगदलीनी कहलाती out थी of whom went 7 devils, जिसमें से 7 बदरूहें निकली थी and Joanna, और योआना the wife of Shuzah, हेरोदीस के दीवान and Susanna, और सूसना and many और others, बथेरी और औरतें भी which ministered unto Jesus of their substance. जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थी These women were working with Jesus. और ये औरतें हैं जो यीशु मसीह के लिए काम कर रही थी They were serving God with Jesus. और ये खुदा की खिदमत कर रही थी यीशु मसीह के साथ काम कर रही थी Let me show you another thing. आइए मैं आपको एक और चीज दिखाना Mark चाहता हूँ 15 verse 40. मरकस की इंजील में Mark 15 verse 40. मरकस की इंजील उसके 15वें बाब के अंदर There देखेंगे were also women looking on afar off, और यहाँ जो है और औरतें भी हैं जो काम कर रही हैं among whom was Mary Magdalene, और यहाँ जो है मरियम मगदलीनी and और Mary the mother of James, यीशु और याकूब की जो माँ है मरियम and of Joseph and Salome, और जोसेफ और सलोमी which also when he was in Galilee followed him and ministered unto him. और जब वो गलील में था और उसकी पैरवी करने लगी और And उसके साथ many other women which came up with him unto Jerusalem. और बहुत सारी दूसरी औरतें भी जो उसके साथ यरूशलेम से आई The Bible said that Jesus had, apart from the 12, many women following him. और खुदा का कलाम यहाँ बहुत बार हमें सिखा रहा है कि बहुत सारी औरतें थीं जो उसकी पैरवी करती They were among the 70 that he sent 2 by 2 to go and preach. The women were among the 70. और यहाँ जो है उनकी तादाद भी हम जब देखते हैं तो 17 ऐसी औरतें थी जिनको भेजा गया दो करके वो कलाम की मुनादी करें Jesus had 12 disciples. और यीशु मसीह के जो है 12 शिगिर्द थे All those ones were men. और सारे जो है वो मर्द थे Do you know why? आप जानते हैं क्यों It is easier to carry a man to a mission field than a woman. क्योंकि ये आसान है एक मर्द को ले जाना जो है मिशन वर्क के लिए Because some women, their husband will not allow them to go. क्योंकि बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनके मर्द इजाजत नहीं देते कि वो जाएं But
the man is the head of the house. क्योंकि मर्द जो है वो घर का सरबराह है। That's why Jesus had 12 apostles. इसीलिए खुदा यीशु मसीह के बाद जो है 12 शिष्य After the 12, और इन 12 के he बाद now had 70. और उसके बाद उनके पास 70 जो है Those 70 is what the Bible is talking here, that there are very many women inside. और खुदा का कलाम सिखा रहा है कि बहुत ज्यादा खवातीन थी। They are the ones he sent in Luke 10. और ये वही औरतें हैं जिन्हें लूका की इंजील 10वें बाब के अंदर भेजा जा रहा है। 2 by 2. दो करके इनको भेजा जा To रहा go है into Pakistan. कि पाकिस्तान में जाएं। I'll give you an example. मैं मिसाल दे To रहा हूँ go into Jerusalem. कि यरूशलेम में 2 जाएं। by 2, they were going दो to करके जो है वो जाएं और कलाम की the बढ़ाई करें। Bible called them the second level of disciples. और ये जो है दूसरे दर्जे की शिगिर्दियत कलाम जो है इसको It's बयान the करता है। only 12 that you know. जब आप इन 12 के बारे में Read देखते your हैं, Bible well. अपनी बाइबल को अच्छी तरीके से Listen पढ़ें। to me now. What do और I से सुने मुझे। Jesus had 12. यीशु मसीह के पास 12 Then he शिष्य had थे 70. और उनके जो है आगे से 70 Then he had 120. और आगे से उनके 120 शिगिर्द थे। It was the 120 that gathered in the upper room और वही 120 जो थे वो दुआ कर रहे थे। in Acts chapter 1. अमाल उसके पहले बाब When के Jesus अंदर। has ascended. यीशु मसीह जब वो जिंदा हो गए वो Go उठाए and थे। read Acts chapter 1. आए अमाल उसके पहले बाब को Mary, उठाया the करें। mother of Jesus, was among them in the upper room. मरियम जो है वो भी वहाँ मौजूद थी। The Bible said many women was there. और खुदा के कलाम सिखाते कि बहुत सारी When औरतें the वहाँ power मौजूद of थीं। the Holy Ghost came down, और जब खुदा का रूह वहाँ आया but the leader Peter now spoke. और पतरस जो है वो उनसे कलाम करने He लगा। said, "I just have seen those men and women prophesying now, और इसी तरह जैसे अभी हम बात कर रहे हैं वो उनको बयान and करते we हैं are speaking in tongues. कि Shakabababaka. हम जो है वो गैर जुबान में दुआ कर रहे We हैं are not drunk, we are not mad. कि हम नशे में नहीं, हम पागल नहीं। This is what Joel prophesied in Joel ये 2. वही है जिसकी बाबत यूएल जो है वो नबूवत करता है। That the spirit don't talk, you don't talk, woman. बात नहीं Hey, करेगा, look at me, you. बात नहीं You करेगा। look at me, look at me. एक ही तरफ This देखो। is why Paul said, keep quiet in the church. इसीलिए पौलुस कहता As I'm है preaching now, the last चर्च 5 minutes now, my spirit is speaking that you are talking to higher. और मैं 5 मिनट से आपको देख रहा हूँ कि आप बात You कर रहे see now, I told you to shut up now. हैं। मैंने अभी आपको कहा है खामोश You रहो। will not leave here now and say they say women should not preach inside church. अब इस कहे बदलते नहीं, मैंने तो चुप कराया था I am trying to make you to keep quiet and listen to me. मैं आपको इसलिए चुप कराया कि खामोश रहे और मेरी बात को सुने Don't distract that other lady. और उस दूसरी लड़की को भी जो है वो When you distract are ना करें। preaching, listen to the man of जब God. एक खुदा का हाकिम कलाम बयान करते हैं तो उसकी सुने Don't be distracting people. और दूसरों को जो है वो ना जो है डिस्ट्रैक्ट करें। Shut up and listen to the man of God. चुप करके उनकी बात सुने। So the Holy Ghost came upon the 120. और खुदा का रूह जो है वो 120 पर आ The गया Holy Ghost used the 70. और खुदा के रूह ने जो है वो 70 को इस्तेमाल The किया Holy Ghost used the 12. और ये खुदा के रूह ने 12 को इस्तेमाल किया। Let me tell you the last thing you need to आज know. मैं आपको ये आखिरी बात सिखाऊं। Jesus also had 3 very close apostles. और यीशु मसीह के भी जो है 3 बहुत करीब, Three are the very best apostles. 3 जो है वो बहुत ही बेस्ट अपोस्टल्स थे। John, Peter, and James. जो है यूहन्ना, पतरस और याकूब। They are the ones he carried to the mountain of transfiguration. और यही वो है जो पहाड़ी पर गए When he transformed into God. जब वो है खुदा में बदल गया। And Peter fainted. और पतरस जो है हम देखते हैं 3 of them fainted. वो तीनों ही गिर गए। It was John that was putting his head on the body of Jesus. और ये जो है यूहन्ना ही है जो यीशु मसीह के When Jesus said, साथ one है। of you will betray me. और यीशु मसीह जब बयान कर रहे हैं कि तुम में से एक जो है वो मुझे धोखा देगा। And the other people, they told Jesus, they asked Jesus, who will betray you? और जो दूसरे लोग हैं वो यूहन्ना को कहते हैं यीशु को से पूछो कि कौन जो है वो You remember the story? मुझे धोखा देगा। You remember the story? क्या आपको ये कहानी याद आ रही है? Hallelujah. हालेलुया। So Jesus had 3 very close apostles. और यीशु मसीह के 3 बहुत करीबी रसूल थे He had 12. और उसके पास 12 He थे, had 70. वो 70 थे He had 120. और 120 थे Then he had the rest of the world. और फिर सारी दुनिया। Clap for Jesus Christ. यीशु मसीह के लिए तालियां। Now, because of time, I will stop here now. और अभी वक्त की वजह से मैं जो है यहाँ ही खत्म करना चाहूंगा। The Spirit of the Lord Jesus is upon you. और खुदावंद यीशु का रूह आप पर है। Do not restrict your women. अपनी जो है औरतों को पाबंदियां ना लगाएं, Use them to preach. उन्हें इस्तेमाल करें कि वो भी कलाम सुनाएं। Look at all the biblical churches in the world. और आए देखिए दुनिया के तमाम चर्चेस के अंदर, Even if you don't believe
come from Nigeria. मैं नाइजीरिया से आया हूँ। In the world today, आज के दिन all the biggest pastors, जितने भी बड़े the खादिम biggest हैं, churches जितने भी बड़े चर्चेज हैं, is inside Nigeria. वो जो है नाइजीरिया के अंदर हैं। I am not joking. No. मैं मजाक नहीं कर रहा। Go to internet and ask internet. जाए इंटरनेट पर सर्च करें और इंटरनेट से Nigeria is पूछें। taking over America. और नाइजीरिया जो है वो यहाँ तक कि अमेरिका से भी जो है That is where अमेरिका को भी that हाथ is where you मिला have है। Adeboye. Pastor और जो Adeboye. है पास्टर एडी बॉय He's जो the है pastor of the biggest church in the और world. वो दुनिया के बड़े 3 चर्चों में से एक चर्च का The हाजिर church है। is as big as from here to Sumbriya. और जो वो चर्च है जो यहाँ से समड़ियाल तक बड़ा I know होगा। you think that I am talking anyhow. और आप सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या कह रहा The हूँ। church is a warehouse. और वो चर्च जो है बहुत बड़ा है, Warehouse. बहुत ज्यादा They बड़ा है। drive motor inside the church. और वो चर्च के अंदर जो है गाड़ियों पर जाते हैं कि वो इतना बड़ा चर्च One है। of the pillars of the church is as big as from here to here. और एक चर्च का पिलर ही जो है यहाँ से लेकर Big, यहाँ तक big बड़ा pillar, है। very many. बहुत ज्यादा इतने बड़े पिलर्स हैं। That is the pastor that trained me. और वो वही खादिम है जिन्होंने इनको भी ट्रेन It's किया Adeboye है। that anointed me. पास्टर एडी बॉय ने ही इनको मसा किया है। His wife is preaching on the altar. और उनकी बीवी जो है वो जो है मज़हबा पर कलाम बयान करती He's थी। 82 years old. और वो 32 साल की थी जब। It is in Nigeria we have Pastor Chris Oyakilome. और पास्टर क्रिस जो है वो भी जो है वो He's भी another international big church, big pastor. और वो भी जो है एक इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़े खादिम है जिनका बहुत बड़ा चर्च You है। have heard of TB Joshua. आपने टीबी जोशुआ के बारे में सुना You have होगा। heard of Polynesia. आपने पॉल नीचे के बारे में You have सुना heard of होगा। Johnson Suleiman. आपने जॉनसन सुलेमान के बारे में सुना होगा। All these wonderful names are from Nigeria. और ये तमाम जो है जबरदस्त नाम है ये नाइजीरिया से हैं। Or they are all wives. It's और preaching. इनकी सबकी बीवियां जो है वो कलाम में In all their churches, their women is preaching. और उनके तमाम चर्चेस के अंदर औरतें खिदमत करती हैं, कलाम सुनाती So हैं। if you don't want to take my own, अगर आप मेरी बात the करें truth that I'm telling you, और ये सच्चाई जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ then look at the senior pastors in the world. और इस दुनिया के बड़े खादिमीन को देखो। Dr. Paul Yongisho, डॉक्टर पॉल नीचे Ben Yongisho और पास्टर यंगी शो of South Korea. साउथ कोरिया के ये He has खादिम हैं। died. वो अभी जो मर His गए wife हैं is preaching. उनकी बीवी अभी कलाम सुनाती है। Benny Hinn, बैनी हिन के बारे his में wife is देखिए। preaching. उनकी बीवी भी कलाम सुनाती है। Listen, don't allow anybody to block your destiny. आप किसी को भी इजाजत ना दें कि वो आपकी मंजिल को रोक लें। Rise to your feet, rise to your अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। feet. God wants to use you. खुदा आपको इस्तेमाल करना The चाहिए। preaching of the word of God is for men and women. और खुदा के कलाम की खिदमत जो है वो मर्दों और औरतों के लिए But है। let me advise you, follow instructions. और आए जो है इनकी हिदायत को माने। You will not say because you are a woman you can preach them, you challenge your pastor. इससे अब ये मुराद नहीं कि आप औरतें हैं कलाम सुना सकती हैं तो आप अपने हादमीन को जो है वो चैलेंज करें। You will not say because you are a woman that can preach them, you challenge your husband. और इससे ये मुराद है कि आप औरतें हैं कलाम सुना सकती हैं तो आप अपने शोहरों को जो है वो चैलेंज करें। Because God wants the women to obey their husband as Sarah obeyed Abraham. और इसी तरह जो है खुदा चाहता है कि औरतें जो हैं वो अपने शोहरों के ताबिया रहे जैसे सारा अपने शोहर की ताबिया रहती थी। So preach the word of God. खुदा के कलाम की मुनादी करें But obey your man of God. लेकिन अपने हादिम की फर्मा बरदारी करें। Respect your husband at home. अपने शोहरों की जो है वो फर्मा बरदारी When करें। they tell you to keep quiet, obey them. जब आपके शोहर आपको कहते हैं खामोश रहें तो उनकी फर्मा बरदारी करें Because the man is the head of the woman. क्योंकि मर्द जो है वो औरत का सर है But you are a preacher. लेकिन आप एक मुनाद हैं। The spirit of Jesus is upon you. खुदा का रूह आप पर है। Raise your hand, say in the name of Jesus. अपने हाथों को उठाए और कहें यीशु Open मसीह के your नाम hands. Say in the name of Jesus. अपने हाथों को बुलंद करके कहें यीशु मसीह के नाम Who से died and rose again. जो मोर जिंदा हो गया। Say I receive the Holy Ghost. कहे मैं खुदा के रूह को कबूल करती हूँ। Say I receive the Holy Ghost. कहे मैं खुदा के रूह को कबूल करती हूँ। Say I receive the Holy Ghost. कहे मैं खुदा के रूह को कबूल करती हूँ। Say let the Spirit of Jesus rest upon me now. कहे कि यीशु मसीह की रूह जो है मुझ पर ठाया जाए। Open your mouth and say it. अपने मुंह को खोले और ये कहना शुरू कर
again. मैं आपको निर्णय करता हूँ Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost.